हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। श्री हरे नमः श्री हरे नमः श्री हरे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्मा को सर्वत्र देखते हुए सबके अंदर सबके बाहर और सभी को मेरा प्रणाम। जितने भी श्रोता बंधु हैं, आत्मा बंधु हैं, सबको मेरा प्रणाम। आज मैं श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म के दूसरे दिन की कथा सुनाऊंगा। वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमारे गुरु जी ने कहा था उसे अवश्य सुनाना। एक आत्मदेव ब्राह्मण है। आपके शरीर में बैठा हुआ आत्मा ही आत्मदेव है, वो ब्राह्मण। और तुंग भद्रा नदी के किनारे रहने, तुंग माने अधिक और भद्रा माने कल्याण करने वाली, यही काया है तुंग भद्रा, जो मानो काया ही तुंग भद्रा काया है। एक दिन विचार में बैठे हुए महाराज आत्मदेव सोच रहे हैं कि कहीं किसी श्री मुख से सुना था कि अपुत्रो गतिर नास्ति, जिसके पास पुत्र नहीं है उसकी दुर्गति हो जाती है, उसे मुक्ति नहीं मिलती है। इस बात को सोच करके और बड़े चिंता में पड़े और विचार किया कि हमें धिक्कार है कि हमारे यहाँ संतान नहीं है, हमारे कुल को धिक्कार है, हमारे के बाद में कोई जल देने वाला नहीं रहेगा, हमारे पितर भूखे रह जाएंगे और हमें श्राप भी देंगे, हमारा आधा पतन हो जाएगा, वैसे ही हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके और संतान के लिए रोने लगे। रोने के बाद में चले गए जंगल में, आत्महत्या का विचार किया। आत्महत्या को महापाप कहा गया है, महापाप। वहाँ गए तो वहाँ भगवान विचार किया, हमारा भक्त आत्महत्या करने आया है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा। भगवान एक जति के रूप में, सन्यासी के रूप में मिल गए और भगवान ने कहा कि, जति ने कहा, महाराज ब्राह्मण देवता आप क्यों रो रहे हो? कहा महाराज मेरे दुख का कारण बहुत बड़ा है, मैं संतानहीन हूँ और बहुत ही अभागा हूँ। जिस गाय को पालता हूँ वो गाय बंध्या हो जाती है। महाराज अगर मैं अनाज बोता हूँ तो जमता ही नहीं है, मेरे यहाँ अगर फल लाया रखा जाए तो सड़ जाता है, मैं ऐसा अभागा हूँ, तो मेरा जीना, ये जीवन बेकार है महाराज, मैं यहाँ तो मरने के लिए आया हूँ। महात्मा ने कहा मरने से पहले कोई यत्न कर लो कि मरो मत, आत्महत्या महापाप होता है। लेकिन सुनो, बलिष्ठो कर्मणाम गति, ये जो कर्म की गति बड़ी ही बलवती होती है, और जो तुम्हें ये प्रजा रूप शोक से तुम व्याप्त हो गए हो। देखो, सबसे पहले भगवान अपने भक्तों को मोह रूपी अज्ञान में डुबोते हैं, वो अज्ञान में डूब करके परेशान हो जाता है, उसके बाद में भगवान उसका निवारण करते हैं। जैसे अर्जुन को सबसे पहले अध्याय में मोह हो गया, अपने परिवार से, अपने सगे संबंधियों से, संसार से, रिश्तेदारों से, अपने चाचा से, अपने गुरु से, भीष्म पितामह से मोह हो गया। तो भगवान ने उस मोह को दूर करने के लिए 17 अध्याय सुना दिया, एक अध्याय बाकी बचा। तो भगवान ने कहा देख, ये जो तेरे सामने खड़े हैं ये इनकी मूर्तियां हैं, ये भीष्म पितामह नहीं हैं, उनकी ये मूर्ति है। भीष्म पितामह तो अंदर हैं। सांख्य योग में ये श्लोक कहा गया है, अव्यक्तादीन भूतानि अव्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्ययु तत्र का परिदेवना। हे अर्जुन, तू पहले जन्म के पहले अव्यक्त था और जन्म के बाद में तू व्यक्त हो गया है और फिर तू अव्यक्त की स्थिति में ही पहुंच जाएगा। तो पहले भी अव्यक्त था, इस समय व्यक्त है और बाद में भी अव्यक्त की स्थिति में पहुंच जाएगा, तो उसके लिए मोह क्यों करना है? ये तो भीष्म पितामह का शरीर है, मैं इसे काट करके अलग करता हूँ,
भीष्म पितामह तो अंदर बैठा हुआ है। न जायते मृते कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूयो अजो नित्यम शाश्वतो यम पुराणे न हन्यमाने शरीरे। ये शरीर के मारे जाने पर वो नहीं मरता है। मैं शरीर को काट दूंगा लेकिन भीष्म पितामह को नहीं मार सकता हूँ, वो तो परमात्मा का अंश है। इस प्रकार से ज्ञान दिया। कर्म योग, संन्यास योग और कर्म संन्यास योग, दैवासुर संपद विभाग योग, राज्य विद्या गुह ज्ञान योग और फिर विभूति योग और फिर भगवान विश्व रूप दर्शन कराया। इन्हीं 17 अध्याय में अध्ययन कराने के बाद में 18वें में भगवान ने कहा, देखो अगर तुम मेरी बात को नहीं मानते हो तो मेरी बात को सुनो ध्यान से। अगर तुम्हें मानना है तो ये आखिरी हमारा उपदेश है। ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति और भ्राम्यन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। हे अर्जुन, ईश्वर सारे भूत प्राणियों के अंदर निवास करता है और उसके अंदर बैठा हुआ उसे उसके कर्म के अनुसार इस संसार में भ्रमण कराता है, यात्रा कराता है। उसका जैसा कर्म है उस कर्म के अनुसार उसे यात्रा मिलती है। तो तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत। हे अर्जुन, तो सारे भावों को त्याग करके उसकी शरण में चला जा, तेरा बेड़ा पार हो जाएगा। तो कहा प्रभु समझा नहीं कुछ। तो कहा मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। हे अर्जुन, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो तू अपना मन मुझे दे दे, मुझ में मन वाला हो जा, मन लगा दे मेरा भक्त बन जा, मेरी पूजा कर, मैं तुम्हें अपना लूँगा और फिर मैं जिम्मेवार हो जाऊँगा। जैसे दो हैं, एक ज्ञानी और एक भक्त। ज्ञानी को अपना बल होता है और भक्त को मेरा बल होता है, क्योंकि मैं भक्त को सदैव अबोध बालक मानता हूँ। अबोध बालक अगर किसी सांप को पकड़ने के लिए जाता है या आग को पकड़ता है तो माता उसे खींच करके झड़क देती है, तो बालक रोता है कि हमारे मन का काम तो नहीं हुआ। ये लेकिन सुनो, ये जो मेरा भक्त है उसे मैं हमेशा अबोध ही मानता हूँ, चाहे सयाना हो जाए फिर भी मैं उसे अबोध ही मानता हूँ। आज मैं ये दोनों शत्रु उसके लिए बैठे हैं, एक काम और एक क्रोध। इसलिए जो विद्वान हैं, ज्ञानी जन हैं, वे ज्ञान पाने के बाद भी भक्ति को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए अर्जुन, तुम मेरे में मन लगा दे, मेरा भक्त बन जा और मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। अगर तू नहीं मानता है तो तेरा स्वभाव ही युद्ध में लगा देगा, फिर क्या होगा ये मैं जिम्मेवारी नहीं लेता हूँ। आज अगर मेरा कहना मानता है तो तू युद्ध कर, तेरा काम केवल युद्ध करना है, फल तो किसी दूसरे के हाथ में है। फिर भगवान ने पूछा, बताओ अर्जुन तुम्हें क्या मिला हमारे उपदेश से? कहा महाराज, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आपकी कृपा से मेरा मोह समाप्त हो गया है, मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। और हे अच्युत, हे अविनाशी, मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। अब भगवान तो प्रसन्न हो गए। तो भगवान सबसे पहले अपने भक्त को मोह करा करके उसको फिर ज्ञानोपदेश दे करके उसका मोह दूर करते हैं, अवंत में उसको अपने शरण में ले लेते हैं। ऐसे ही आज आत्मदेव की कथा है। भगवान ने कहा रो मत। देखो, प्रजा ने संतान से किसी को सुख नहीं मिला। 4 पुत्र होते हैं, एक होता है शत्रु पुत्र। अगर आपका कोई शत्रु आपसे बदला नहीं ले पाया तो आपके यहाँ पुत्र बन करके आएगा और पूरी शत्रुता करा देगा, मारा जाएगा, मर जाएगा और पूरे जीवन आपको फंसा कर चला जाएगा। अपना वो बैर निभा लेगा आपसे, शत्रुता जो है उसको निभा लेगा आपसे और चला जाएगा। दूसरा होता है ऋणानुबंधी पुत्र, कर्जा। जैसे आपने किसी का कर्ज खाया है तो वो आपके यहाँ पुत्र बन करके आएगा, आप पढ़ाओगे पढ़ेगा नहीं, वो 10 साल फेल होगा, हाई स्कूल भी पास नहीं करेगा
उसके बाद में अपना कर्जा पटा कर चला जाएगा। और तीसरा होता है उदासीन पुत्र। उदासीन न किसी से लेता है न किसी को देता है, और जैसे विवाह होता है वैसे अलग हो जाता है। और चौथा होता है सेवक पुत्र। ये किसी को मिलता है, ये पक्का नहीं तुम्हें मिलेगा, किसी को मिलेगा। वो कौन है? कहा महाराज जो पिता की सेवा करता है, माता की सेवा करता है, उसे सेवक पुत्र ही प्राप्त हो। जैसे श्रवण कुमार का उदाहरण दिया तो कहा महाराज हमें ज्ञान मत दो, हमें पुत्र दो। कहा तुम हठ करते हो तुम्हें दुख ही मिलेगा। झोली से एक फल निकाल करके और दे दिया। कहा ले जा करके और अपनी पत्नी को खिला देना। उसकी पत्नी का नाम है धुंधुली। थोड़ा नाम पर ध्यान दिया आप लोग। आत्मदेव पति का नाम, जो अपने आत्मा को देव से मिला दे वो आत्मदेव है। और धुंधुली माने होता है जो धुंधला दिखाए, अंधकार हो, अज्ञान हो, अप्रकाश हो, उसका नाम धुंधुली है। इसका अर्थ ये कि मेलापक बैठा नहीं, दोनों का जो गणना गुण था वो बेकार हो गया। नाम धुंधुली पत्नी का और पति का नाम आत्मदेव। अब वो पति चाहता कि एक पुत्र होगा तो उसका नाम रखूंगा ब्रह्मदेव। मैं तो आत्मदेव हूँ लेकिन मेरा पुत्र ब्रह्मदेव होगा। अब जब वो दे दिया कि इसको खा लो, तो वो धुंधुली अज्ञान, ये धुंधुली बुद्धि है और ज्ञान रूपी बुद्धि है, उसको कुमति कहते हैं। धुंधुली अपने सखियों के आगे बैठ करके और एक प्रपंच बनाया, जालसाज किया, कुमंत्रणा किया कि देखो बहन हमारा पति बड़ा भोला, कुछ उसको आता नहीं है, किसी ने उसको बहका दिया है, एक फल दे करके बहका दिया है कि ले जाओ अपने पत्नी को दो। देखो मैं सुकुमारी हूँ, फल खाऊंगी, पेट में बच्चा आ जाएगा, तो जब पेट में बच्चा हो जाएगा तो भूख तो कम हो जाएगी, भोजन कम हो जाएगा, मैं अशक्त हो जाऊंगी, घर का काम कौन करेगा। अच्छा चलो ये भी ठीक है। और दूसरा कष्ट ये होगा कि अगर कहीं गांव में आग लग गई तो उस बोझा को ले करके मैं कैसे भागूंगी, या चोर डाकुओं का आतंक आ गया तो कैसे भागूंगी। चलो ये भी ठीक है, दूसरी बात भी सह सकती हूँ, लेकिन तीसरी बात है जो ननदिया हमारी है आएगी, सारा माल मत्ता समेट कर अपने घर ले जाएगी। और पांचवी बात ये है कि वो टट्टी करेगा, पेशाब करेगा, ऐसे गंदगी को मैं धोऊंगी नहीं। मैं तो सुकुमारी हूँ। मैं विचार करती हूँ कि बंध्या और विधवा ये दोनों बड़ी सुखी होती हैं। एवं कुतर्क योगेन तत्फलम नैव भक्षितम। इस प्रकार से कुतर्क योग से अपने सखियों के बीच में एक कुसाज बना करके और उस फल को नहीं खाया। लेकिन विचार किया फल खाऊंगी नहीं तो गर्भ आएगा नहीं, तो जवाब दूंगी क्या। तो परीक्षा के लिए उस फल को एक गाय को दे दिया, गौ माता को दे दिया, और अपने बहन से के घर जाकर अपना रोना रोया कि बताओ बहन मैं क्या करूं, मेरा पति बड़ा ही मूर्ख है, एक फल लाया था मैंने खाया नहीं, जवाब क्या दूंगी। वो बोली तू चिंता मत कर, मेरा भी महीना टल गया है, आज ही टला है, और मैं उस बालक को लाकर तुम्हें रातों रात दे दूंगी, लेकिन कुछ मुझे माल चाहिए, कुछ रुपया पैसा चाहिए। इस प्रकार से कुतर्क करके, कुसाज करके दोनों में बात तो बन गई। अब बच्चा पैदा हुआ वहाँ और रातों रात आ करके महाराज के यहाँ पहुँच गया। और निर्दुग्धा, बच्चा पैदा हो तो दूध हो, बच्चा पैदा नहीं दूध कहाँ से हो। पति को बुलाया, कहा देखो मेरे स्तनों में दूध आया नहीं है, दूध का प्रबंध तो करना ही पड़ेगा। बेचारे सीधे साधे आत्मदेव महाराज जी दूध का प्रबंध कराया। अब उधर उस बालक, वो जो गाय को फल खिलाया था, वहाँ गर्भवती हुई गौ माता, उससे भी एक सर्वांग सुंदर बालक पैदा हुआ, लेकिन उसके कान जो है वो गौ की थे, उसका नाम रखा गया गोकर्ण। धीमे धीमे दोनों बढ़ने लगे। तो लिखा है कि गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी विद्वान हुए क्योंकि महात्मा का फल है, और धुंधकारी महाखला बहुत दुष्ट हुआ। धुंधकारी क्या करता था,
स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोध वर्धिता। न कभी स्नान करता था, न कभी शौच क्रिया करता था, और भक्ष अभक्ष सारे वस्तुओं को खा जाता था। तथा सब हस्तेन च भोजनम। अब स्नान तो करता रहा होगा, भाई गर्मी लग गई स्नान करेगा, लेकिन भागवत में लिखा नहीं गया। भागवत समाधि भाषा में बनाई गई है। तो स्नान के बारे में व्यास जी ने कहा स्नान केवल 3 प्रकार का होता है। जो 4 बजे स्नान किया जाता है उसको कहते हैं ऋषि स्नान। जो 5 बजे स्नान होता है उसको कहते हैं मानव स्नान। और 5 बजे के बाद राक्षसी स्नान। कोई स्नान लिखा नहीं जाता है। तो ऐसे स्नान करता रहा होगा। और सब हस्तेन च भोजनम, इन्हीं लहास को छुआ करके वो भोजन करता था। तो इतना लोग कहाँ से मर जाते थे रोज, तो वो छुआ कर खाता था। ये भी समाधि भाषा है। ये इसका उत्तर मिलेगा आपको मानस में। अंगद जी ने रावण से कहा है कि 14 प्रकार के प्राणी संसार में जीवित होने पर भी मुर्दे ही हैं, मरे हुए हैं। कौन कौन? कौल काम बस कृपिन विमूढ़ा, अति दरिद्र यजसी अति बूढ़ा। कौल वाम मार्गी, जो वेद कहता है उसको नहीं करते हैं, उसका उल्टा करते हैं। जो वेद के उल्टे चलने वाले उनको कौल कहते हैं। कौल काम बस, जो काम देव के बसीभूत होकर दिन रात कुत्तों की तरह इधर उधर घूमते हैं, वे भी मुर्दे हैं, जीवित नहीं हैं। कौल काम बस कृपिन, जो बहुत दरिद्र हैं, कंजूस हैं, वो भी मुर्दे ही हैं। और विमूढ़ा, बहुत पागल, बहुत मूर्ख, वो भी 4 ये मरे हुए के समान है। और कौन है? अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, जो बहुत ही दरिद्र है, भोजन का कोई ठिकाना नहीं है, भोजन नहीं मिलता, वो मुर्दा ही है। जो अजसी है, संसार में जिसकी हंसी हो रही है, अपमान हो रहा है, वो भी मुर्दा के समान है। अति बूढ़ा, 100 वर्ष का पूरा हो गया, कैंसर है, मरता नहीं, वो भी मुर्दा के समान है। और कौन है? स्तन पोषक निंदक अघ खानी, जीवत संसव 14 प्राण। बिल्कुल अपना पेट पालन कर ले, बस अपना पेट तो कुत्ता भी तो भर लेता है। तन पोषक निंदक, निंदक अघ खानी, पाप की खानी है। ये 14 प्रकार के प्राणी जीवित होने पर भी मुर्दे के समान है। तो इन्हीं के समाज में रहता था, इनके साथ में भोजन करता था। इसी से व्यास जी ने लिख दिया कि 100 हस्तेन च भोजनम। और क्या करता था? दीनानांधानाम प्रपीडका, गरीब और अंधों को परेशान करने वाला, पीड़ा देने वाला। कोई भिक्षुक गांव में आया, एक बोरी कुछ मिला, उसे बेचारा कहा चलो बाबा तुमको हम ले चलो, तुम्हारे घर पर रखे हैं। बोरी तो अपना कहीं छिपा दिया और बाबा को ढकेल दिया कुएं में। ये उसका कृत्य था। एक दिन जुआ खेलने के लिए अपने पिता से पैसा मांगता है, पिता को डांटता है, माता को भी मारता है जुआ खेलने के लिए। और उसने 5 वैश्याओं को रखा। 5 वैश्याएं क्या हैं, इनके बारे में थोड़ा आप जानिए। 5 विषय ही 5 वैश्याएं हैं। विषय है शब्द, रूप, रस, गंध और स्पर्श। शब्द, ये भी एक, ये जितनी इंद्रियां हैं अपने अपने अर्थों के लिए परेशान कर। कान कहता है कि मुझे ऐसा संगीत सुनाओ कि मैं मस्त हो जाऊं, मेरा मन डोले, मेरा तन डोले, मेरे दिल का गया करार रे। जीभ कहती रसगुल्ला खिलाओ, उसका काम दूसरा है। आँख कहती है हीरोइन दिखाओ, हाथ त्वचा कहती है मैं ऐसे वस्तु को पकड़ाओ जिससे आनंद हो जाए। तो जितने भी ये इंद्रियां हैं पांचों, ये 5 वैश्यां हैं, ये अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, अपने स्वार्थ में लगी हुई हैं। और मन एक पति है, लेकिन मन पति होते हुए भी इन 5 स्त्रियों का गुलाम बना है। तो एक स्त्री में तो सारा संसार परेशान हो जाता है।
और जिसके पास ये पांचों स्त्रियां हैं वो कितना परेशान। ये पांचों स्त्रियां हमारे पास भी हैं, ये कथा हमारी ही तो है, किसी दूसरे की कथा नहीं है। हम भी इससे कभी अघाते नहीं हैं। 5 वैश्याओं का संग हम भी करते हैं, और यही वो भी करता था, तो हमारे उसकी में क्या अंतर हुआ। जो अनिष्ट मार्गों से धन का उपार्जन करे और 5 वैश्याओं विषयों का सेवन करे, वही तो धुंधकारी है। तो जीव मात्र धुंधकारी है, इसीलिए व्यास जी ने इस कथा को बनाया कि जीव मात्र का सुधार हो जाए, हम 5 वैश्याओं से अलग हो जाएं और हम अपने सुकृत की कमाई को खर्च करें, परमार्थ में लगावें, अपना खाएं, किसी दूसरों को भी खिला देंगे। देखो, खा लेना भोग है और खिलाना तपस्या है, लेकिन हम तो खा लेना ही जानते हैं, खिलाना जानते ही नहीं। ऐसे वो करता है। एक दिन अपनी माता को बहुत मारा और माता कुएं में जा करके मृत्यु को प्राप्त गिर करके मृत्यु को प्राप्त हो गई, उसे उसका फल मिल गया। एक दिन पिता को ताड़ने के लिए आया, पिता को गाली दे रहा है, तब तक महाराज गोकर्ण दिया गए। गोकर्ण का धुंधकारी, तुम ऐसा क्यों करते हो, हम थोड़ा पिताजी से बात करेंगे। कहा, पिताजी अस्थि स्तंभम, ये जो शरीर है इसमें जो कंकाल है, हड्डी, ये स्तंभ है, एक खंभा है, इसका मोह त्याग दो। अस्थि स्तंभम और रक्त मांस लेपितम, ये रक्त और मांस से लेपन किया गया है, कितना गंदा शरीर है। चर्मावरुद्धम, चमड़े से ढक दिया गया है कि दिखाई न पड़े गंदगी। और इसमें वैसे तो 10 सुराख हैं। एक तो ब्रह्मरंध्र है, VIP गेट, जो सदैव बंद रहता है, केवल महापुरुषों के लिए खुलता है। और 9 जो दरवाजे इसमें हैं, उसमें लिखा है गीता में, 9 द्वारे पुरे देहि नैवम कुर्वन्न कार्यन। 9 द्वारे पुरे देहि, इस पुर में, इस देह में 9 दरवाजा है जिससे हम लोग अपना काम चलाते हैं। अब 9 दरवाजों का वर्णन किया जाएगा तो बड़ा वर्णन। देखिए, नाक से नाक गिरेगा, मुंह से बलगम गिरेगा, आँख से कीचड़, कान से खूंट गिरेगा, यानी जितने भी सुराख हैं ये, इसका अर्थ ये है कि ये गंदगी पैदा करने की एक फैक्ट्री है। ये शरीर एक कारखाना है, इसमें कुछ भी डालोगे तो गंदा बना देगा। इसलिए पिताजी इस शरीर का मोह छोड़ करके और तुम चले जाओ जंगल को, और वहाँ 10वें स्कंद का पाठ करो, श्रीमद् भागवत महापुराण का, बस तुम मुक्त हो जाओगे। अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। वो पैसा मांगता है जुआ खेलने के लिए, 5 वैश्याओं को रखने के लिए, और धुंधकारी महाराज क्या ज्ञानोपदेश अपने पिता को दे। आज पिता प्रसन्न हैं और घर छोड़ करके चले गए। 10वें स्कंद का पाठ करके पिताजी आत्मदेव महाराज और ब्रह्मलीन हो गए। इधर चले गए महाराज गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करने के लिए, सबको उपदेश देने के लिए, प्रवचन करने के लिए कि संसार का कल्याण हो जाए। उधर धुंधकारी अकेला अब अपने मन की बात करता है। 5 वैश्यां और उसको परेशान करते हैं, भाई हमें लाओ, हमें इसकी आवश्यकता है, तो हमें इसकी आवश्यकता है। 5 अलग अलग मांग करते हैं, तो 5 के लिए दिन रात तो परिश्रम करता है फिर भी पूरा पड़ता नहीं। एक दिन विचार किया कि किसी बड़े राजा के यहाँ चोरी करूँगा, इकट्ठा धन ले आऊँगा, तो कुछ दिन के लिए हमें आराम हो जाएगा। ये विचार करके और अपने 5 स्त्रियों को बुलाकर कहा कि आज तो छोड़ो, कल जाऊँगा राजा को लूट लाऊँगा। उन वैश्याओं ने विचार किया कि राजा को लूटेगा तो ये कहीं पकड़ा जाएगा, ऐसे राजदंड से मृत्यु मिलेगी, तो उसको पहले हम ही लोग क्यों न मार दें। अब देखिए 3 वैश्या और 2 वैश्या, 5, 3 एक तरफ और 2 एक तरफ, उसके गले में फांसी लगा करके खींचा। तो जो जहाँ 2 थी वहाँ थोड़ा कमजोरी थी, उठने लगा तो प्रलय हो जाता, उठ जाता तो। तब तक जो तीसरी, जो 3 वाली थी, उसमें से एक चली गई और थोड़ा आग लेकर लाकर मुंह में खोस दिया उसका प्राणांत हो गया, मर गया।
अब वो मर गया और सारा माल मत्ता लपेट करके स्त्रियां अपने घर अलग भाग गईं। देखिए, जिनके लिए पूरा जीवन परेशान था, वो इतना परेशानी, लेकिन आज उन्होंने कितना दगाबाजी, कितना धोखा किया। इनका क्या विश्वास, इनका विश्वास मत करो। अब वो हुआ प्रेत, पर लिखा है प्रेत का मुंह पीछे को होता है और वो केवल शौच वाला पानी पाते हैं पीने के लिए। जो शौच लोग करते हैं, शौच कर्म, वही पानी उनको मिलता है, या फिर वायु आहार करते हैं। अब बेचारा इधर उधर भटक रहा है। और उसके बाद में, कुछ दिन के बाद में, महाराज जी तीर्थ यात्रा करके अपने जन्म भूमि पर आए। जननी जन्म भूमिश्चा स्वर्गादपि गरीयसी, यहाँ हमारी माता ने हमें जन्म दिया था, ये स्थान बड़ा ही पवित्र है। आज यहाँ सुनाऊंगा प्रवचन। तो प्रवचन सुनाने के लिए गोकर्ण महाराज जी अपने घर पर आए तो देखा सब घर द्वार दरवाज़ा सब टूटा पड़ा हुआ, गिर गया। एक पीपल का पेड़ था, तो उसमें से देखा कोई रौद्र रूप, कोई भयानक दिखाई पड़ता है। कहीं कहीं खून गिराता है, कहीं पेशाब गिराता है, तो कहीं मल मूत्र गिराता है, तो कहीं इंद्र बन जाता है, कहीं भेड़ा बन जाता है, कहीं बकरी बन जाता है। तो महाराज गोकर्ण महाराज अपने कमंडल से जल लिया और बोले कि अयम को दुर्गति का हरि, दुर्गति को कौन प्राप्त हो गया है। तो उसने बोलने की शक्ति नहीं थी धुंधकारी में। असक्तो वचनम संज्ञा मात्रम चकारचा, वो बोलने में असक्त है लेकिन संज्ञा मात्र, इशारा कर दिया। अहम भ्राता तो दियो वस्मी धुंधकारी तिनामता, हे भैया मैं तो आपका भाई हूँ, मेरा नाम धुंधकारी है, मैंने ब्राह्मणत्व को पूरा नष्ट कर दिया है और मैं अपने पाप कर्मों को भोग रहा हूँ। वाताहारेण जीव्यामि, मैं हवा पी करके जीता हूँ और महाराज मेरी बड़ी दुर्गति है, अगर बचा पाओ तो बचा लो। अब महाराज कहा हमने तो गया में आपका पिंड दान किया है कि आपको मुक्ति नहीं मिलेगी, नहीं मिली। कहा महाराज गया श्राद्ध सते नापी, एक नहीं सते नापी, अगर 100 बार आप गया श्राद्ध करोगे तो मुक्तिर में ना भविष्यति, मेरी मुक्ति नहीं होगी, क्योंकि हमने बड़ा भारी अपराध कर दिया है। कोई दूसरा उपाय विचार करो। तो जा रहे थे तो किसी ने कहा भाई सत्कर्म करो। सत्कर्म क्या है? तो उनके नारद जी मिल गए, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। कहा तुम सूर्य भगवान से इसके बारे में पूछो। तो सूर्य भगवान के रथ की गति का वर्णन बड़ा सुंदर है। लिखा है रथ से कम चक्रम भुजंगयमिता सप्तुर्गा निरालंबो मार्गस चरण विकला सारथिरपि रविर्यात्यैवान्तं प्रतिदिनमपारस्य नभसा क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महतां नोपकर्णी याते कतोस्त शिखरं पतिरोषधीनां आविष्कृतोरुण पुरा सर एकतोर्का तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु। हमारे भगवान का कितना सुंदर नियम है, चाहे ठंडी पड़े चाहे गर्मी पड़े, लेकिन अपने नियम से आते हैं और नियम से सूर्य भगवान जाते हैं। देखिए सूर्य भगवान ही संसार के साकार परमात्मा दिखाई पड़ते हैं। अगर वो 2-3 दिन गैर हाजिर हो जाएं तो सारी संसार की व्यवस्था नहीं, सरकार की व्यवस्था भी बिगड़ जाएगी। लेकिन वो अपने नियम से, ऐसा नहीं हुआ कि आज तक कभी आए नहीं, रोज़ तो आते हैं, नियम से आकर नियम चले जाते हैं और हम उनको जान भी नहीं पाते हैं। तो कहा महाराज, ऐसे भगवान से प्रार्थना किया महाराज रुको। तो कहा मैं रुकता नहीं हूँ। क्यों? कि देखो मैं साधन विहीन हूँ। रथ में केवल एक पहिया, रथस्य एकम चक्रम, रथस्य एकम चक्रम, रथ में केवल एक पहिया। 2 पहिए की साइकिल भी होती है
और भुजंगय मिता सप्त तुर्गा, 7 घोड़े हैं जो सांपों से बंधे हुए हैं। पहिया 1, घोड़ा 7 और सांपों से बंधे हुए हैं। और निरालंबो मार्ग, जो मार्ग है रास्ता निरालंब है, कोई चक्रोट नहीं, कोई सड़क नहीं है, वैसे चलना है। निरालंबो मार्ग और चरण विकला सारथिरपि, और सारथी लंगड़ा है, उसके पैरे नहीं है अरुण देव के। चरण विकला सारथि रविर्याते वांतम, जिन सूर्य भगवान को प्रतिदिन अपारस्य नभसा, प्रतिदिन इस अपार आकाश को पार करना है। विचार करो, साधन विहीन होने पर भी प्रतिदिन अपार आकाश को पार करते हैं। कितना उन्हें धन्यवाद दिया जाए, उनको हमारा कोटि कोटि नमन है। ऐसे भगवान को जो हमारे उपकार के लिए, हमें प्रकाश देने के लिए, अंधकार को दूर करने के लिए प्रतिदिन आते हैं और हमारा कल्याण करते हैं। तो कहा तुम सीधे हो जाओ, मैं तुम्हें सुनाऊंगा और तुम जा कर के श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन कर दो, उससे मुक्ति मिल जाएगी। कहा धन्य हो महाराज, धन्य हो। अपने घर पर आकर के वहीं एक मंडप बनाया, जिसको कहते हैं व्यासपीठ बनाया, और वहाँ कथा आरंभ किया। तो कहा महाराज पहला श्लोक जैसे बोले, महात्म का सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमा। जैसे कि हमारे सच्चिदानंद भगवान ही कृष्ण है और कृष्ण ही सच्चिदानंद, सच्चिदानंद ही कृष्ण है, तैसे उसके कान में पड़ा, कृष्ण का नाम कान में पड़ा तो कान भी जागृत हुआ कि ये क्या हो रहा है। रुक गया, वो चंचल मन रुका। कहा तो कहीं बैठना आवश्यक है। तो देखा एक 7 गांठ का टुकड़ा बांस का पड़ा हुआ था, उसके एक छेद में बैठ गया। बड़े प्रेम से इस श्लोक की व्याख्या सुनी। गांठ सायंकाल को फूट गई, दूसरे गांठ में प्रवेश किया। इस प्रकार 7 दिन में 7 कथा सुन करके और भगवान का पार्षद बन करके, जैसे गीध जटायु 4 भुजा वाला बन करके, वैसे आज हमारे धुंधकारी महाराज को हम सब नमन करते हैं। और वो पार्षद के रूप में विमान आया और विमान पर बैठ करके भगवान के गोलोक धाम पहुँच गए। दूर्वादलद्युत्तनुं तरुणाब्जनेत्रं हेमांबरंबर विभूषण भूषितांगं कंदर्पकोटिकमनीय किशोरमूर्तिं पूर्तिं मनोरथ भवां भज जानकीशं वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीतांबरादरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोले कृष्ण भगवान की जय।